हेलो नमस्कार। वी आर टॉकिंग अबाउट फीवर। हम बात करेंगे दोस्तों कि फीवर क्या होता है ना। इसके बारे में फीवर के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले फीवर। फीवर आपने सुना होगा। फीवर क्या है? फीवर किसी भी बीमारी के होने का एक लक्षण है। क्या है? सिम्टम्स है। फीवर क्या है? आपसे कोई पूछ ले कि फीवर क्या है, वो है सिम्टम्स। सिम्टम्स लक्षण। ठीक है। फीवर क्या है? एक सिम्टम्स है, लक्षण है, जो इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से हम बात करें दोस्तों, फीवर क्या हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ना क्या कहलाता है? फीवर कहलाता है। हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना क्या कहलाता है? फीवर कहलाता है। ठीक है। यहाँ से हम बात करें फीवर के बारे में, तो फीवर जो होता है वो होता क्यों है? फीवर का जो कॉज है वो है पायरोजन। पायरोजन। ठीक है। पायरोजन के कारण क्या होता है? हमें फीवर होता है। ठीक है। अब दोस्तों, फीवर में क्या होती है तुम्हें पता ही है। फीवर में सर दर्द भी हो जाता है, हेडेक भी हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, भूख नहीं लगती है। ठीक है। फीवर में ये सारी चीजें देखना कॉमन है। अब यहाँ से हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर को जो हम कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम थर्मामीटर यूज लेते हैं। क्या लेते हैं? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर भी मेरे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डिजिटल, जो ऑटोमेटिकली काउंट कर लेता है, जैसे रेक्टम में डालते हैं थोड़ा तिरछा करके उसको, और वो डाल लेता है। इंसान की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सहायताएं हैं इंसान के लिए। ठीक है। एक होता है अपन का डिजिटल के बाद, एक दोस्तों अपना होता है मरकरी, जो पहले चलता था। चलने को आज भी चलता है, लेकिन ज्यादातर आजकल डिजिटल काम में लेते हैं। टेम्परेचर जो है वो दो टाइप से होता है। यदि कम होता है तो उसे कहते हैं हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर का नॉर्मल टेम्परेचर से कम होना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होना, नॉर्मल बॉडी टेम्प से कम होना। ठीक है। और एक होता है हाइपरथर्मिया में क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर से, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बढ़ जाना। ठीक है। वो है हाइपरथर्मिया। ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे, ये सारी चीज़ें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी कि सिम्टम्स, फीवर क्या है? एक सिम्टम्स है जो इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी हुई है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये इसमें बॉडी टेम्परेचर जो है, हमारा जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, तब क्या होता है? फीवर होता है। ये किसके कारण होता है? पायरोजन के कारण होता है। टेम्परेचर को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो थर्मामीटर में करते हैं, थर्मामीटर के द्वारा करते हैं। और एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है। फ़ारेनहाइट। ठीक है। ये इसकी वो है कैलकुलेशन, डिग्रीज के सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर दो प्रकार के हैं, डिजिटल होता है और एक मरकरी होता है। ठीक है। टेम्परेचर जो है दो तरीके से होता है। टेम्परेचर यदि कम हो जाता है तो उसके कहते हैं हाइपोथर्मिया, और यदि बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। ठीक है। फीवर को ही एक नाम और है, उसको कहते हैं पायरिया। ठीक है। पायरोक्सिया, पायरोक्सिया। ठीक है। पायरोक्सिया, पायरोक्सिया भी बोलते हैं अब फीवर को ही। ठीक है। पायरोक्सिया बोल देते हैं। ठीक है। हाँ, सबसे स्पेसिफिक पॉइंट कि टेम्परेचर का बढ़ना ही फीवर होता है। एक ऐसा फीवर है जानवरों में होने वाला, मिल्क फीवर। मिल्क फीवर एक ऐसा फीवर है जिसमें बॉडी टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है, प्रसव के बाद ऑलमोस्ट देखा जाता है। तो मिल्क फीवर, नोट ध्यान रखना, एक फीवर ही है। ठीक है। इसका नाम, जिसमें बॉडी टेम्परेचर क्या होता है हमारा? कम होता है। ये हाइपोथर्मिया कंडीशन का फीवर हो गया। ठीक है। ये अब हम बात करें, यदि
फीवर, है ना। मेडिसिन की बात करते हैं इसमें। ठीक है, बात करते हैं बुखार को रोकने के लिए एंटी पायरेटिक ड्रग। एंटी पायरेटिक ड्रग कौन सी होती है? एंटी पायरेटिक ड्रग वे होती है जो बुखार को कम करती है। किसको? बुखार, फीवर को कम करने वाली जो दवाइयां हैं वो एंटी पायरेटिक ड्रग की कैटेगरी में आती हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें आपसे तो सबसे बड़ा है पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल इसका सबसे अच्छा वो है, नीमोसलाइड है ना। और इसके साथ में एडिशनल साल्ट भी आते हैं। जब बुखार आता है तो हमारे दर्द, हेडेक होना ये नॉर्मल बात होती है। तो इसके साथ ही एंटीपायरेटिक ड्रग के साथ ही एनाल्जेसिक, कौन सी? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कौन सी होती है? एनाल्जेसिक जो होती है वो दर्द दर्द निवारक दवाइयाँ होती है। कौन सी? दर्द निवारक औषधि क्या कहलाती हैं? एंटीपायरेटिक ड्रग कहलाती है। दर्द निवारक जो औषधि है वो क्या कहलाती है? एंटीपायरेटिक कहलाती है। जैसे मेलोक्सिकेम, है ना, जानवरों में मेलोक्सिकेम हो गई, ठीक है, फ्लूनिक्जिन हो गई, मैग्लूमाइन हो गई, फ्लूनिक्जिन, मैग्लूमाइन, मेलोक्सिकम, कीटोप्रोफेन, है ना। ऐसी बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से और एक होती है हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी, नहीं, हाँ चलो बता ही देता हूँ तुम्हारे को थोड़ा ज़्यादा कि ये जो होती है एनाल्जेसिक, इसके दो टाइप होते हैं एनाल्जेसिक के। एक तो होता है नारकोटिक और एक होता है नॉन नारकोटिक। नॉन नारकोटिक, नारकोटिक दवाइयाँ वे होती हैं दोस्तों जिसमें जिसमें हमें क्या होता है, आदत लग जाती है। नशा वाली जो दवाई होती है आदत लग जाती है, वो नारकोटिक एनाल्जेसिक में आते हैं। जैसे अफीम, मार्फिन, ठीक है। और नॉन नारकोटिक जिनकी हमें आदत नहीं लगती है वो नॉन नारकोटिक होती हैं, जिसकी कैटेगरी में आते हैं मेलोक्सिकेम है, फ्लूनिक्जिन, मैग्लूमाइन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इनके साथ ही एक ड्रग और आती है जिसको हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग वे होती हैं जो स्वेलिंग को कम करती हैं, इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। ये भी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे होती है मैं बता देता हूँ तुम्हें। एक तो नॉन स्टेरॉयडल और एक स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल वे होती है जिनमें वसा की मात्रा होती है, नॉन स्टेरॉयडल जो वे होती है जिनमें वसा की मात्रा नहीं होती। स्टेरॉयड में आती है प्रेडनासिलोन है, डेक्सोना है, आइसोफ्लुइड है, ठीक है, ये सारी स्टेरॉयड में आ जाती है। नॉन स्टेरॉयडल में फ्लूनिक्जिन, मैग्लूमाइन, ये स्वेलिंग को कम करती हैं, रेडनेस को कम करती हैं, ठीक है, ये है। तो एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक ड्रग में आती है पैरासीटामोल, मेलोक्सिकेम, ठीक है, मेलोक्सी प्लेन पैरासीटामोल, ठीक है, पीसीएम जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं, नीमोसिलाइड पैरासीटामोल, ये भी हो जाता है एक साल्ट, है ना। तो और फिर और मेलोक्सिकेम वो हो गया, बुद्सू, बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम हैं, ठीक है। और एनाल्जेसिक में एनाल्जेसिक डिक्लोफेनिक आता है, कीटोप्रोफेन आता है, आइबुप्रोफेन आता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनाल्जेसिक हैं, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल पर नया हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही बेहद इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।